Hello everyone, welcome to the Lex Commerce. In this video, we will understand part 1 of the Constitution of India, which talks about union and its territory. Part 1 includes Article 1 to Article 4. These articles explain the name of our country, the territory of India, and the power of parliament to create or change states. So let's understand these articles one by one in a very simple way. Article 1 Name and Territory of the Union. Article 1 tells us the name and the territory of our country. According to Article 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. इसका मतलब है कि इंडिया अलग अलग स्टेट्स का एक यूनियन है। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया की टेरिटरी 3 पार्ट्स से मिलकर बनती हैं। स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, यूपी, गुजरात एक्सेट्रा। यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एक्सेट्रा। टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड इन द फ्यूचर, यानी अगर फ्यूचर में इंडिया कोई न्यू टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो भी इंडिया का पार्ट बन सकता है। सो आर्टिकल 1 बेसिकली इंडिया का नाम और उनकी टेरिटरी डिफाइन करता है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किसी न्यू स्टेट्स को इंडिया में एडमिट कर सकती है या एस्टेब्लिश कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई न्यू टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनना चाहे तो पार्लियामेंट उसे स्टेट बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री में कई टेरिटरीज को इंडिया में इंक्लूड किया गया था। सो आर्टिकल 2 का मेन आइडिया है पार्लियामेंट कैन ऐड न्यू स्टेट्स टू द यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो स्टेट्स को के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकती हैं। पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती हैं? ए न्यू स्टेट्स क्रिएट कर सकती हैं, किसी स्टेट्स का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकती हैं, स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है। इसके लिए प्रेसिडेंट पहले प्रपोजल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को भेजता है ताकि वो अपनी ओपिनियन दे सके। लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट ही लेती है। एग्जाम्पल के लिए तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके एक न्यू स्टेट बनाया गया था। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 4 बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो लॉज बनाए जाते हैं उनमें कुछ एडिशनल प्रोविजंस हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्केड्यूल में चेंजेस, फोर्थ स्केड्यूल में चेंजेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाए गए लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाते। मतलब उनके लिए आर्टिकल 368 वाली स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर की ज़रूरत नहीं होती। So in this video we learned about part 1 of the Constitution, Union and its territory. We discussed Article 1, name and territory of India, Article 2, admission of new states, Article 3, formation and alteration of states, Article 4, laws related to these changes. These articles explain how India is structured as a union of states. अगर इस आर्टिकल से जुड़े किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आसान शब्दों में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the Lex Commerce for more videos on law and commerce.